पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का शिलान्यास किया। 2027 से शुरू होगा सेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का शिलान्यास किया। यह कैंपस सूरजमल बिहार के सीबीडी ग्राउंड में बनाया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए स्थानीय भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि ये कैंपस अगले साल दिवाली तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2027 मार्च से इसका सेशन शुरू होगा। उन्होंने इस अवसर पर आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए उन्हें आपदा और केजरीवाल को कट्टर बेईमान करार दिया। मोदी जी ने किया है और इस पर कितना फायदा होने वाला है पूर्वी दिल्ली की जनता को। हम विश्वास नगर के लोग बहुत भाग्यशाली हैं। केंद्र सरकार की ओर से लगातार इस क्षेत्र पर कृपा हो रही है और हम अभिभूत हैं। 5,500 करोड़ की लागत से आईटी हब का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। 285 करोड़ रुपए की लागत से आईपी यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस 2 सेशन अपने पूरे कर चुका है। 185 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिकल ग्रिड बनने से क्षेत्र में बिजली की समस्या फ्लैक्चुएशन का समाधान हुआ है। 373 करोड़ रुपए की लागत से जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो नारा लगाते थे कि ईस्ट दिल्ली में यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना चाहिए। आज वो सपना मोदी जी ने पूरा किया है और ईस्ट दिल्ली सूरजमल विहार में ईस्ट दिल्ली का यूनिवर्सिटी कैंपस अगले साल दिवाली तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2027 मार्च से जो सेशन चालू होगा उसमें बच्चों का इनरोल होना चालू हो जाएगा। मोदी जी ने आज आप पार्टी जिसके अध्यक्ष केजरीवाल जी सोने के कमोड पे शीश महल में बैठकर जिनके इर्द गिर्द दारू की भरमार है, उनके किए गए कुकृत्यों की आज कलई खोली है कि किस प्रकार शिक्षा में, स्कूलों में इन्होंने पैसे खाए, शराब में पैसे खाए, बसों के टेंडर में पैसे खाए, जल बोर्ड में 72,000 का घोटाला किया। चारों ओर दिल्ली को आपदाग्रस्त करने वाले केजरीवाल अब शीश महल और सोने के कमोड को छोड़कर बाहर आ चुके हैं और दिल्ली की जनता ने अब यह तय किया है कि दिल्ली में केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनको दिल्ली की जनता लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है और ये योजनाएं लागू तब होंगी जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो केंद्र की सभी योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी और दिल्ली को हम दिल्ली के लायक, दिल्ली को स्वाभिमान से रहने के लायक एक शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। नसीब जी, जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पूर्वी दिल्ली को लॉ कैंपस दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि पूर्वी दिल्ली में ये पिछले 20-25 वर्षों से अलॉटमेंट के बाद आज मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया, उनके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा। जहां हम लोग आईपी यूनिवर्सिटी का कैंपस यहां लेके आए थे, जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस समय हम लोग हर साल एक ही डिमांड रखते थे पूर्वी दिल्ली की तरफ से कि ईस्ट दिल्ली कैंपस बनना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का। लेकिन आज ये मोदी जी ने ये सपना बहुत लंबे समय के बाद साकार किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस है
यहाँ इतनी बड़ी भूमि के अंदर जो 55,000 लगभग 56,000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी और सारे सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगी, जिसमें 120 रूम के भी 120 स्टूडेंट के रूम बड़े-बड़े रूम होंगे, जहाँ 120 स्टूडेंट इकट्ठे बैठकर पढ़ सकते हैं और 80 हैं, 100 के हैं, 40 के हैं, अनेक रूम्स हैं और अनेक कंप्यूटर लैब्स हैं और अनेकों लैब्स यहाँ पर बनेंगी और ये एक ऐसा एरिया बन जाएगा जिससे मानो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो सुसज्जित सभी सुविधाओं से सुसज्जित बनेगी। सर जमुना पार लोगों को कितने फायदा होगा? यमुना पार के लोगों स्टूडेंट्स को तो फायदा होगा ही होगा। देखिए स्टूडेंट्स को जो जाने में समय उनका खर्च होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ ट्रैफिक का बड़ा जाम है जो बड़ा रहता है, जिसको केजरीवाल कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैं समझता हूँ यमुना पार के स्टूडेंट्स को लॉ फैकल्टी के माध्यम से अभी या अन्य जो यहाँ पर कोर्सेज होंगे उसमें उनका समय भी बचेगा और प्लस जिससे कि उस समय को अपने पढ़ाई में आगे लगा सकते हैं। ये कितने समय में पूरा प्रोजेक्ट होगा और कितने अमाउंट है? ये देखिए जो मेरे अभी संज्ञान में आया 373 करोड़ रुपए के लगभग का ये बजट है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो अभी जो है उसमें मैं पढ़ रहा था, इनका जो अभी न्यूज आया था तो लगभग 225 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 साल में, क्योंकि मोदी जी उसी का शिलान्यास करते हैं जिसका वो उद्घाटन करते हैं, तो ये मंजिलें तो देखिए बहुत सारी मंजिलें अभी एमसीडी में इसका प्लान गया हुआ है, तो फाइनल प्लान अप्रूवल के साथ आ जाएगा। आने के बाद में ये काम अब चालू हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ही दिनों में एक सुंदर सिटी यमुना पार जो है आपको नजर आएगी। और क्योंकि बराबर में भी आप देखिए कि इतना सुंदर सिटी बन रही है आपके करकटुमा मेट्रो स्टेशन पर, तो यमुना पार के दिन जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे सुंदर और अच्छा होगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।